हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा साइंस कोचिंग में। जी हाँ, मैं अशोक वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आज क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, आज क्लास को देखते हैं। ओके, जो भी साथी चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर कर, जिससे कि उनके पास इस वीडियो का नॉलेज प्राप्त हो सके। ओके, आज हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, पाचन तंत्र में हम क्या देखते हैं, पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है और किन किन अंगों से होता हुआ गुदाद्वार तक पहुँचता है। इसके बारे में हमने कल क्लास में बात की थी, बट आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। भोजन का जो पाचन है, पाचन क्या होता है इसके बारे में हमने बताया था आपको। पाचन क्या है, जो हमारे पाचन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, भोजन के जो बड़े बड़े कण होते हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। यह प्रोसेस जो है शरीर के विशेष अंगों के द्वारा और शरीर में उपस्थित एंजाइमों के द्वारा होता है। राइट, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ये आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जिसमें क्या है, पाचन कहाँ से चालू होता है। पाचन जो है आपका माउथ से स्टार्ट हो जाता है। पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है, मुख से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, ये जो है आपका गुदाद्वार एनस पे जा कर के समाप्त हो जाता है। पाचन की जो प्रोसेस है वो दो प्रकार से होती है। भोजन का पाचन फर्स्ट होता है आहार नाल में, आहार नाल, और दूसरा इसमें सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। इन दोनों की सहायता से जो है भोजन का पाचन होता है। क्लियर है, इन दोनों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। भोजन जो है आपके मुख से पाचन स्टार्ट हो जाता है भोजन का, जो कि एनस पे आके एंडिंग होता है। भोजन मुख से होता हुआ, या ये ग्रास नली होती है, ग्रास नली से होता हुआ आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से फिर एनस में जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, भोजन को पचाने के लिए आपकी छोटी आंत के बगल में यहाँ पे एक सी आकार की जो है एक आकृति होती है, जिसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, या इसे ग्रहणी बोला जाता है। यहीं पे आपका ये पैंक्रियाज और ये क्या है, लीवर है, और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पैंक्रियाज है। ये दोनों जो है पतली नलियों के द्वारा आकर के इस भोजन की नली में ड्यूडेनम के स्थान पे आकर के मिल जाते हैं। क्लियर, तो ये लीवर और पैंक्रियाज क्या करते हैं, यहाँ पे अपना सिक्रीशन इस ड्यूडेनम वाले भाग में ला करके भोजन में मिक्स कर देते हैं। क्लियर है, और ये आप देख पा रहे होंगे परिशेषिका, अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये क्या है, हमारे शरीर का एक अवशेष अंग है, जिसका कोई आज की डेट में कोई भी वर्क नहीं है। लीवर के बगल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बैलून की आकृति का क्या होता है, पित्ताशय होता है, जो क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है। लीवर जो है पित्त का निर्माण करता है, लीवर पित्त का निर्माण करता है, बट पित्ताशय का क्या होता है, पित्ताशय में पित्त जो है आकर के इकट्ठा होता है, और प्रतिवर्ती क्रिया जब होती है तो वही पित्त रस जो है आपका जो बाइल जूस है वह भोजन की नली में आकर के मिल जाता है। राइट, तो यहाँ पे सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ये आपका आज टॉपिक वाइज जो हमारा क्लास है, आज हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं पाचन की। ओके, क्लास को विस्तार से देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसी का टोटल जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए हैं, करीब 18 क्वेश्चन किए थे, उसमें 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिसिंग था,
तो आज क्या करते हैं, आज क्लास को डिस्कस करते हैं, आज इसका थ्योरी देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल की डेट में हम इसका क्वेश्चन देखेंगे, कल और परसों 2 दिन क्वेश्चन देख करके। लेकिन क्या करते हैं, आज अभी ये क्लास एंडिंग नहीं होगा, आज इसका पार्ट 2 कल भी होगा, इसके अगले दिन जो है। और ऐसा करते हैं, कल क्वेश्चन भी लेके आते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी लेके आएंगे, करीब 10 क्वेश्चन ले लेते हैं कल की डेट में, और क्लास भी रहेगी, क्वेश्चन भी रहेंगे, क्लियर, जिससे कि ये टॉपिक जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पे, पाचन तंत्र की बात की जा रही है। तो पाचन तंत्र का मतलब क्या है, भोजन को पचाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो हमारे अंग जो सहायक होते हैं, उसे उन सभी को क्या बोलते हैं, भोजन का पाचन तंत्र बोला जाता है। क्या लिखा हुआ, अंगों के समूह जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, राइट। जो पाचन की प्रोसेस है वो 2 प्रकार से होती है। पहला उसके लिए क्या है, आहार नाल, दूसरा क्या है आपका सहायक ग्रंथियां। अभी हमने आपको डिस्कस किया। आहार नाल की बात करते हैं। आहार नाल क्या है, एक ऐसी नली जिसमें भोजन उसी के अंदर ही क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। भोजन क्या करता है, इसे कलर चेंज कर लेते हैं। भोजन जो है इस पाइप में ही रहता हुआ धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप पच जाता है, क्लियर। बात करते हैं आहार नली की। तो जो आहार नली है आपका, या आहार नाल है, इसकी लंबाई मुख से ये मुख से स्टार्ट होती है और कहाँ तक, एनस तक। तो इसका जो टोटल लंबाई होता है, इसका टोटल लंबाई 32 से 36 फीट के लगभग बराबर होती है, क्लियर है। सॉरी। आहार नाल जो है कई पार्टों में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट है आहार नाल के देख लेते हैं। आहार नाल जो है, इस आहार नाल का फर्स्ट पार्ट है मुख गुहा। क्या है, मुख गुहा। सेकेंड पार्ट इसका है ग्रास नली। थर्ड है आमाशय। फोर्थ है छोटी आंत। फिफ्थ है बड़ी आंत। नेक्स्ट इसका 6 है एनस। ये जो है सभी जो भाग जो हैं किसके हैं, आहार नाल के हैं। भोजन मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदाद्वार, इन सभी प्रोसेस से या इन सभी नलिकाओं से, यानी इन सभी अंगों से होता हुआ एनस तक पहुंच जाता है, और एनस तक पहुंचते पहुंचते भोजन का पाचन हो जाता है, राइट। तो एक एक करके यहाँ पे आहार नाल के भागों के बारे में हम पढ़ते हैं, क्लियर है। क्या लिखा हुआ है, मुख गुहा से लेकर एनस तक एक लंबी नली होती, जिसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, राइट। समझ में आ गया होगा। मुख गुहा क्या होती है। अब आप कह रहे होंगे कि मुख गुहा क्या होती है, तो आपको मैं बता देता। ये क्या है, ये दांत लगे हुए हैं हमारे, ठीक है, ये मनुष्य के दांत हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 लिप्स होते हैं, अपर लिप्स और लोअर लिप्स, ओके। हमारा जो मनुष्य का जो मुख गुहा होती है, उसमें 2 जबड़े होते हैं, एक ये अपर जबड़ा, ये लोअर जबड़ा रहता है। आपको बता दें, जो अपर जबड़ा रहता है वह स्टेबल रहता है। ये अपर जबड़ा जो है वह गति नहीं करता, केवल ये आपका जो है लोअर जबड़ा रहता है, जो लोअर जा रहता है, यही क्या करता है, मोशन करता है, ओके। ये क्या करता है, मोशन करता है। ओठों से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, मुख कहलाता है। जैसे आप समझ रहे होंगे मुख गुहा क्या है, जो ओठों के पीछे का जो भाग रहता है, जहाँ पे जैसे हम रोटी खाते हैं, रोटी को मान लीजिए एक रोटी का टुकड़ा लेकर के आप क्या करिएगा, रोटी का टुकड़ा देखो यहाँ पे मुख अंदर कर लेते, मुख के अंदर कर लेते, तो ये जीभ है, जीभ के ऊपर ही कोई रोटी का टुकड़ा है, तो इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, मुख गुहा कहेंगे। गुहा का मतलब होता है एक खाली स्थान या कैविटी, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब मुख गुहा में कौन कौन से
भाग होते हैं, तो मुख गुहा में आपका पहला होता है जीभ। मुख गुहा में क्या होता है, जीभ होती है और आपके दांत लगे रहते हैं। राइट, क्लियर है। देखते हैं एक एक स्टेप। मुख गुहा से लेके एनस तक या मलद्वार तक जो एक लंबी नली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की लंबाई की बात की जा रही, कितना है, 32 से 36 फीट तक इसकी लंबाई रहती है। आहार नाल के यहाँ पे भाग के बारे में बात की जा रही है। कौन कौन से भाग होते हैं हमने आपको बताया। पहला कौन सा रहता है, मुख गुहा। फर्स्ट है आपका मुख गुहा या बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की बात करते हैं, क्या है, इसमें दांत एवं लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या क्या होता है, लार ग्रंथियाँ भी होती हैं। ठीक, लार ग्रंथियाँ कहाँ लगी, तो जीभ के बगल में लगी रहती हैं। और लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है, आपको हमने बताया लार ग्रंथियों की संख्या 6 होती है, जो कि 3 जोड़ियों में 3 पेयर्स में रहती हैं। क्लियर है। दांत क्या करते हैं, दांत द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दांतों की बात की जा रही है, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है इंसाइजर, सेकेंड है कैनाइन, थर्ड है प्रीमोलर, फोर्थ है मोलर। ये जो है दांतों का क्रम रहता है। क्लियर है। जब दांत निकलते हैं तो इसी क्रम में जो है दांत निकलते हैं। क्लियर है। दांतों की जो है संख्या कितनी रहती है, दांतों की संख्या, यदि वयस्क मनुष्य है 25 या 28 32 एज का, तो वहाँ पे टोटल 32 दांत होंगे। ओके, यदि कोई छोटा बच्चा है तो उसके दांतों की संख्या कम रहती है। ठीक है, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यदि टोटल दांत कितना होता है, तो आपको जब भी कोई आपसे पूछे कितना बताएंगे, 32 बताएंगे। इस 32 दांत में क्या रहता है, 16 जो है लोअर जा में लगे रहते हैं निचले जबड़े में, और 16 जो है ऊपरी जबड़े में लगे रहते हैं। ये जो हमारे 16 दांत निचले जबड़े में रहते हैं, इसमें भी डिवाइडेशन होता है। इसमें भी क्या रहता है, इसमें भी डिवाइडेशन रहता है। इसमें 8 दांत जो है आपका लेफ्ट साइड में, और 8 दांत आपका राइट साइड में लगा रहता है। क्लियर है। अब बात करते हैं इन दांतों की संख्या कितनी होती है, इंसाइजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, ये सब कितने कितने होते हैं। क्लियर है। तो इंसाइजर की बात करते हैं, तो इंसाइजर आपका कितना होता है, 4 होता है। कैनाइन आपका 2 होता है। प्रीमोलर आपका 4 होता है। मोलर आपका 6 होता है। ठीक, ये हमने क्या बता दिए, पूरे जबड़े के दांत बता दिए, पूरे जबड़े के दांत बता दिए। क्लियर है। क्या है, यदि लेफ्ट साइड में यहाँ पे 2 दांत इंसाइजर का होगा, कैनाइन का 1 दांत होगा, प्रीमोलर का 2 दांत होगा, इंसाइजर का 3 दांत होगा। क्लियर है। आप देख पा रहे होंगे इंसाइजर के दांत कितने हैं, 1 और 2। कैनाइन का कितना है, केवल 1। प्रीमोलर का कितना है, ये नंबरिंग की गई है, टोटल कितने दांत हैं, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 करके 8 यहाँ पे आपके तीत हैं। प्रीमोलर का कितना है, 2। मोलर के कितने हैं, 3। राइट, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे दांतों की जो संख्या है, इंसाइजर कितने हैं, टोटल हम बात करते हैं जबड़े की, तो इंसाइजर की संख्या निचले जबड़े में कितना रहता है, 4। कैनाइन की कितनी रहती है, 2। प्रीमोलर की कितनी रहती है, 4। और मोलर का कितना रहता है, 6 रहता है। तो 6 4 10 6 16। ओके, क्लियर। यहाँ तक समझ में नंबरिंग आ गई होगी, दांतों की नंबरिंग कितनी रहती है। अब बात करते हैं दांतों के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्य के लिए आपके जो इंसाइजर होते हैं, आपने देखा होगा इंसाइजर जो है सामने के दांत कैसे रहते हैं, चौड़े दांत रहते हैं, जिनका काम क्या रहता है, किसी भी वस्तु को काटने का काम करते हैं ये। ओके, किसी भी पदार्थ को काटने का काम करते हैं। कैनाइन का काम क्या रहता है, ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और जो भी मांसाहारी जो भी मांसाहारी प्राणी होते हैं, उनमें इंसाइजर जो है काफ़ी शार्प होता है।
प्रीमोलर मोलर इन दोनों का काम सेम ही होता है। ये क्या करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं। क्लियर है। तो दांतों के कार्य और दांतों की जो संख्या रहती है इनके बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं दांत जो है इनके कार्य करने के आधार पे जो है दांतों को जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट आपका है गर्त दंती। क्या बोलते हैं, गर्त दंती। अब ये गर्त दंती क्या है, गर्त का मतलब होता है गड्ढा, दंती का मतलब है दांत। दांत कहाँ लगे रहते हैं, गड्ढे में लगे रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, गर्त दंती बोलते हैं। क्लियर है। सेकंड होता है द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब होता है ये पूरी लाइफ, मनुष्य की लाइफ में कितनी बार जन्म लेते हैं, ये जमते हैं 2 बार जमते हैं, इसलिए इन्हें द्विबार दंती कहते हैं। तीसरे प्रकार के दांत होते हैं आपके विषम दंती। विषम दंती, अभी हमने बताया आपको कि दांतों की संख्या शुरुआत में दांत कितना निकलता है, 1, फिर 2, फिर धीरे धीरे दांतों की संख्या बढ़ती जाती है, फिर दांत गिर जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर परमानेंट दांत निकलते हैं। तो इस प्रकार से कई बार दांत क्या होते हैं, मनुष्य में निकलते हैं, उगते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, विषम दंती बोलते हैं। तो ये कार्य के आधार पर दांत जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है। एक पॉइंट यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं, दूध के दांत कितना होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि मनुष्य में दूध के दांत कितने रहते हैं, तो दूध के दांतों की संख्या कितनी रहती है, 20 रहती है। क्लियर है। और ये कब तक रहते हैं, ये शैशवावस्था रहती है मनुष्य की, उसमें जो है ये आपको 20 दांत रहते हैं, ठीक, जो कि आगे चल के गिर भी टूट भी जाते हैं, फिर उनकी जगह पे स्थायी दांत निकलते हैं। तो दांतों के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। देख लेते हैं यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, दांतों के बारे में क्या लिखा हुआ है, दांत जो है किससे बने होते हैं। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा है। देखिए क्या लिखा है, दांत जो है कैल्शियम फास्फेट कितना होता है, 85%, और कैल्शियम कार्बोनेट कितना रहता है, 10%, और इसमें कुछ मात्रा में कैल्शियम फ्लोराइड भी रहता है। और जब फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो दांत हमारे जो है डिकम्पोज होने लगते हैं, यानी कि दांत खराब होने लगते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे वही अभी हमने आपको बताया, मनुष्य का दांत 2 बार उत्पन्न होता है, तो इसे क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। मनुष्य का दांत मसूड़ों में धंसा हुआ होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ठीकोडोंट या गर्त दंती। से हिंदी में क्या कहेंगे, गर्त दंती बोलते हैं। दांत का ऊपरी भाग चमकीला होता है, जिसे इनेमल कहते हैं। इनेमल क्या है, शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दांत के अंदर वाले लेयर को क्या कहते हैं, डेंटाइल कहते हैं। क्लियर। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, इनेमल, ऊपरी भाग को इनेमल, और जो अंदर का भाग होता है उसे डेंटाइल बोलते हैं, डेंटाइन। क्लियर है यहाँ तक। आगे क्या बताया गया है, मनुष्य का दांत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट, या भिन्न, कई बार जो है इनका ये उगते हैं। ओके, तो दोनों का क्या हो जाएगा, हेटेरोडोंट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दांत के प्रकार बताए गए, कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। हमने अभी आपको बताया, इंसाइजर, कृंतक, कैनाइन, रद्दनक, अग्रचरणक, प्रीमोलर, चौरणक, मोलर। ओके, ये क्या रहते हैं, मोलर रहते हैं। इनकी संख्या लिख लेते हैं, कितना रहता है, 4, 2, 4, 6। ओके, इनके यहाँ पे कार्य दिए गए हैं, भोजन को काटने वाले दांत, भोजन को चीरने या फाड़ने वाले दांत, भोजन को चबाने वाले दांत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं लार ग्रंथि की। लार ग्रंथि की बात करते हैं तो मनुष्य के मुख गुहा में जो है 3 जोड़ी क्या पाई जाती हैं, 3 पेयर जो है आपकी 3 पेयर जो है सलेवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। ये जो लार ग्रंथियाँ हैं ये किसका सिक्रीशन करती हैं, लार का सिक्रीशन करती हैं। आपको हमने बताया है लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन, लार में टाइलिन और लाइसोजाइम, लाइजोजाइम और टाइलिन नामक 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, टाइलिन एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट में जो आपका स्टार्च होता है,
स्टार्च का 30% का पाचन कहाँ कर देता है, मुख से स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। और ये कैसा, जो आपकी लार होती है, जो स्लेव होता है, कैसा होता है, ये एसिड होता है। इसका स्वरूप कैसा होता है, एसिड होता है। और इसकी एसिडिटी कितनी रहती है, 6 से 8 pH इसकी वैल्यू रहती है। क्लियर है। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मुख गुहा में 3 लार ग्रंथि होती हैं, जिनसे लार क्या होती है, स्रावित होती है। लार हल्का एसिड होता है, इसका pH वैल्यू 6.8 होता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ओके, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। अब माल्टोज जो है आगे चल करके छोटे आंत में जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि माल्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की एक चैन होती है। क्लियर, सॉरी चैन नहीं, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं। अब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की एक जो लंबी चैन रहती है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पे बात की जा रही है लार ग्रंथि, हमने आपको बताया था 3 पाई जाती हैं, 3 प्रकार की। तो उसमें से एक लार ग्रंथि आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो कि आपके जो कान जो होते कर्ण होते हैं उनके पास पाई जाती है। एक आपके जबड़े के पास पाई जाती है, ठीक है, और एक आपकी जीभ के नीचे पाई जाती हैं। तो 3 जोड़ियाँ 3 पोजीशन में ये होती हैं। बात करते हैं यहाँ पे जो पैरोटिड ग्लैंड जो सांप होते हैं, उनमें ये पॉइजन ग्लैंड के रूप में बदल जाती है। जब भी सांप काटता है तो सांप क्या करता है, पलटी कर लेता है, यानी वो पलट जाता है। पलटने पे क्या होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड में जो विष होता है, जो पॉइजन होता है, वह दांत के माध्यम से, देखिए दांत में विष नहीं होता। लोग बोलते हैं कि सांप के काटने से विष आ जाता है, सांप के दांतों में विष नहीं होता। दांतों के पास में क्या होती है, एक पैरोटिड ग्लैंड होती है, उसमें विष होता है। ठीक, क्लियर है। जब भी सांप काटता है तो सांप क्या करता है, पलटी कर जाता है, यानी पलट जाता है। तो पलटने पे क्या होता है, वो जो पैरोटिड ग्लैंड में जो भरा हुआ विष जो होता है, वह वहाँ दांत के माध्यम से मनुष्य के शरीर में एंटर कर जाता है। यदि इस पैरोटिड ग्लैंड को सांप से निकाल दिया जाए, फिर उसके बाद यदि किसी व्यक्ति के सांप काटता है तो उसका कुछ नहीं होगा, ठीक, उसकी डेथ नहीं होगी। क्लियर है। अगला क्या है, अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे जीभ, आपको जीभ के बारे में बता देते हैं। जीभ यहाँ पे छूट गया। जीभ की बात करते हैं तो जीभ का काम क्या रहता है। जीभ जो है एक मांसल भाग होता है, ठीक है, जिसका काम क्या रहता है, भोजन के जो कण होते हैं इन्हें दांतों की तरफ ढकेलना। किसकी तरफ, दांतों की तरफ ढकेलना। जीभ में जो अग्रभाग होता है वह मीठा स्वाद बताता है। ये जो लेटरल भाग होता है ये कड़वा स्वाद बताता है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे जो भाग रहता है बिल्कुल पिछला, वो आपको खट्टे स्वाद का जो है अनुभव कराता है। तो जीभ का बस इतना ही काम है हमारे शरीर में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है सेकंड। फर्स्ट हमने क्या देखा, मुख गुहा। सेकंड क्या है, ग्रास नली। ग्रास नली एक भोजन का जो है, भोजन को मुख से आमाशय तक ले जाने का एक माध्यम है। ये आमाशय है, तो ये मुख है। यहाँ पे भोजन का क्या हुआ, पाचन हुआ। कितने परसेंट, 30% किसका हुआ, स्टार्च का हुआ। इस भोजन को इस आमाशय में लाने के लिए एक ज्वाइंट नली को क्या बोलते हैं हम, इस नली को क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। क्लियर। इस ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी प्रोसेस नहीं होती। ओके, तो ग्रास नली में क्या देखते हैं, ग्रास नली में क्या है, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती, इसमें पाचन की प्रोसेस नहीं होती, बल्कि यह भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुँचाने का काम करता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं आमाशय की। आमाशय जो है इसको कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल जो है इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जाएगा, और कल जो है क्वेश्चन लेकर भी हम आपके लिए आएंगे। और जो भी साथी चैनल पे नए आ रहे हैं, और वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके।
तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।